नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स किक स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि किसी स्टॉक में उसके क्वार्टर के रिजल्ट से पहले पोजीशन बनाई जाए, ताकि जब उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, बेहतरीन रिजल्ट्स आए, तो उसमें आपको शानदार जंप दिखाई पड़े और उस जंप के साथ आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकें। उसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक दोस्तों हम जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो स्टॉक सिर्फ क्वार्टर के रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से ही बेहतर नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत ही शानदार है। उसकी पूरी थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि किस प्राइस रेंज पे ये स्टॉक हमें बाय करना है और इसके क्या हैं इंपॉर्टेंट फैसेट्स जो कि हमें फोकस करने चाहिए, आगे आने वाले समय में क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, सारी चीजें समझेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन दी व्यू फॉइल इटसेल्फ कि अगर हम लोग फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बातचीत करें कंपनी के, तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में आपको कहीं पर भी वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही इन पास्ट 4 ईयर्स। अगर हम लोग बात करें उसके रेवेन्यू की, रेवेन्यू हैज बीन जंपिंग। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, ऐसा कोई साल नहीं है जब प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई हो या डेंट आई हो। अगर बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा मेजर डेंट आ रहा हो। द कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर पास्ट 4 ईयर्स। दोस्तों इसी परफॉर्मेंस को अगर मैं क्वार्टर दर क्वार्टर स्प्लिट कर दूं, तो दोस्तों आपको क्लियर कट पता चलेगा कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में रही है, अगर आप पिछले 5 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें, उसका नेट सेल्स हैज कॉन्स्टेंटली बीन इंक्रीजिंग। धीरे धीरे करके उसके परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अगर आप नेट सेल्स के बारे में बात करें, टॉप लाइन के बारे में बात करें, अगर बात करें बॉटम लाइन की, दैट इज जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आ रहा है, तो उसमें भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। 4076, 4069, 4008 ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट। उसके बाद 4497, 5083। मतलब क्या है? मतलब यह है चाहे कोविड हो चाहे कोविड ना हो, कंपनी के परफॉर्मेंस में कहीं पर भी डिप नजर नहीं आ रहा है। रादर इट हैज बीन इंप्रूविंग फॉर पास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो डेफिनेटली चेक करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज एन इन्वेस्टर। मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करता हूं जिसमें कि बहुत ज्यादा डेट हो। ये कंपनी तो डेट फ्री है। तो दोस्तों अगर जो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई हेडेक नहीं होती है। कंपनी कैन इनोवेट, कंपनी कैन एक्सपैंड, कंपनी कैन टेक लोन्स टू ग्रो मोर। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही वेल पॉइज्ड है टू ग्रो फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों ग्रो तभी करेगा जब स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा, और स्टॉक प्राइस तभी ग्रो करेगा जब कंपनी के प्रॉफिट्स में और कंपनी के मार्जिन्स में दम होगा। अगर हम लोग कंपनी के मार्जिन्स के बारे में बात करें, तो 25 के ऊपर ही रहती है, 25% के ऊपर रहती है मार्जिन, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि हाई परसेंटेज, हाई मार्जिन का बिजनेस है, एसेट लाइट मॉडल है, जिसके चलते ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे साथ साथ और कौन कौन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी की जो होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। FIIs की 1/3 होल्डिंग है। FIIs आर होल्डिंग द स्टॉक 1/3 ऑफ इट्स शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अगर बात करें DIIs की, तो क्वार्टर मतलब जितनी भी टोटल शेयर इनके आउटस्टैंडिंग है 1/3 होल्ड कर रखा है FIIs ने, और जितनी टोटल होल्डिंग है उसका 1/4 होल्ड कर रखा है DIIs ने। तो और बचे हैं प्रमोटर्स के पास 13% की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर बात करें स्ट्रॉन्ग हैंड्स की, तो तकरीबन 75% के आसपास की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। इसके अलावा अदर्स एंड पब्लिक में भी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। अगर बात करें प्रमोटर्स की, 1% एक क्या छोड़ दीजिए 0.01% की होल्डिंग भी प्लेज नहीं है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है, कंपनी का परफॉर्मेंस है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कभी इन्वेस्टिंग की बातचीत होती है, तो मैं हमेशा डिविडेंड को भी बहुत तवज्जो देता हूं, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर आपके पास सिर्फ एक ही कैश फ्लो है, वो है डिविडेंड। एंड दिस कंपनी नॉट ओनली गिव्स यू डिविडेंड, बट ऑल्सो इट रिवॉर्ड्स यू एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एक साल में कम से कम आपको 2 बार वो डिविडेंड देती है, एक बार इंटरिम, एक बार फाइनल। और कभी कभी अगर कंपनी के रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं, कंपनी कुछ स्पेशल लॉन्च करने वाली होती है, तो कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। तो साल में 3 बार भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। और दोस्तों इस कंपनी से मुझे जितना डिविडेंड मिलता है, मुझे लगता है कोई भी IT सेक्टर की कंपनी मुझे इतना प्रकार का डिविडेंड नहीं दे पाती है।
दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की, क्योंकि पिछले एक साल में इन्फोसिस टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन मी इन्फोसिस ने दिए हैं मुझे 126% के रिटर्न्स, वेयरएज टीसीएस इज गिवन मी 91-92% रिटर्न्स। ऐसा नहीं है कि टीसीएस खराब है, टीसीएस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके बारे में हम लोग बातचीत और एनालिसिस कभी बाद में करेंगे, इसके प्रोस कॉन्स को भी हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन इन्फोसिस के बारे में बात करें तो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है टीसीएस के कंपेरिजन में। और वैसे बता दूं तो टीसीएस एंड इन्फोसिस जनरली गो हैंड इन हैंड। अगर आप चार्ट देखेंगे तो अगर आप थोड़ा मोड़ा ये जो गैप है इसको छोड़ दें तो आपको लगेगा कि जनरली दे मूव इन दी वन डायरेक्शन ओनली। तो इन्फोसिस में अभी इन्वेस्टमेंट करने का सही रीजन क्या है? पहली चीज, इन्फोसिस 14 अप्रैल को बाय बैक के बारे में कंसिडरेशन करने वाले हैं। अब बाय बैक में कंसिडरेशन का मतलब यह है कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन की न्यूज आती है, मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कल के दिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन भी होना चाहिए, और नहीं होता है तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर है, जो कि मेरे पैरामीटर पे खरा उतरता है। अगर हम लोग बात करें इसके वैल्यूएशन की तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 35, ये आपको उससे सस्ता मिल रहा है। अगर महंगा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, तो एक भी पैसा महंगा नहीं। ओवरऑल द स्टॉक इज वेरी वेरी वेल प्राइस्ड और बिल्कुल भी ओवर वैल्यूएशन नहीं है। अगर बात करें कंपनी के रीसेंट कॉर्पोरेट एक्शन की, बायबैक अनाउंस होने वाला है। जहां तक मेरा मानना यह है, कंपनी विल डेफिनेटली अनाउंस द डिविडेंड ऑल्सो। इस जो रिजल्ट्स हैं, Q4 के रिजल्ट्स हैं, जो 14 को इनकी मीटिंग है, उसमें डेफिनेटली मेरे हिसाब से बायबैक के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस होगा। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर्स। अगर अभी तक आपने इसमें निवेश नहीं किया है, यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर इट। इसके अलावा ये तो हो गई दो चीज़ें। थर्ड चीज़ क्या है दोस्तों, अभी तक डॉलर हैज़ बीन फॉलिंग, डॉलर गिरता रहा है, क्योंकि जनरली इन लोगों पर, इन सभी आईटी कंपनीज का रेवेन्यू आता है विदेशों से, जहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर रुपी में फॉल होता है और अगर डॉलर में राइज होता है तो इनका जो रेवेन्यू है, जो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें ज़बरदस्त जंप आएगा, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे विज़ावी इंडियन रुपी तो इनको एक उसमें भी ज़बरदस्त उछाल दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है फॉर आईटी इंडस्ट्री एंड इन्फोसिस एज अ होल बहुत ही कंड्यूसिव है फॉर इन्वेस्टमेंट। बेस्ट न्यूज इज कि इसने अभी अभी ही रनअप करना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ऑल्दो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, दैट्स फैक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प स्पाइक आया है, वहां से बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप देखें पिछले एक महीने में द स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग, इट्स जस्ट 3-4-5 डेज, पिछले एक हफ्ते में ही थोड़ा सा इसमें रनअप आना शुरू हुआ है, जबकि सेक्टर 8.5% रनअप करा है, इन्फोसिस स्टिल 7% अप। सेंसेक्स तो बिल्कुल बेचारा गिरा पड़ा, सेंसेक्स और निफ्टी की तो बुरी हालत है इस समय, कंसोलिडेट हुए पड़े हैं पिछले 1.5 महीने से। फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से इन्फोसिस इज स्टिल पॉइज्ड टू ग्रो, यहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। तो क्वेश्चन होगा सर लॉन्ग टर्म के लिए गुड स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना गुड स्टॉक है? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इतना गुड स्टॉक है कि इंडस्ट्री ने जो आपको एवरेज दिया है 113% का रिटर्न, मतलब 3 साल में आपके कैपिटल को डबल कर दिया है आईटी इंडस्ट्री ने। लेकिन इस स्टॉक ने आपको इंडस्ट्री से भी बेहतर रिटर्न दिए हैं। 1 लाख को बनाए हैं 2,60,000 रुपए, विच इज क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दिस कंपनी इज सेक्टर लीडर, सेक्टर का लीडर है, सेक्टर की लीडरशिप पोजीशन है, फंडामेंटल्स धांसू हैं। कोई भी एक ऐसा फंडामेंटल का एस्पेक्ट नहीं मिला है जहां पर आपको लग रहा हो कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। एक सेक्टर लीडर तो है ही, साथ में मल्टीनेशनल प्रेजेंस है, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल बिजनेस का मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग है। अगर बात करें सेंसेक्स से तो इन ब्रॉडर इंडेक्सेस से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप इंडेक्स में, निफ्टी के इंडेक्स में निवेश करते हैं तो वहां से 3 गुना ज्यादा रिटर्न आपको इन्फोसिस निकाल के देगा। टेक्निकली कैसा दिख रहा है? टेक्निकली अगर आप देखें दोस्तों तो अपने जितने भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज क्या होता है? वॉल्यूम्स देखो दोस्तों, वॉल्यूम में भी आपको अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है, बायर्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। आरएसआई इज अबव 70। आरएसआई क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, नहीं मालूम है, सारे वीडियोज डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जाके देखिए। ये सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा में एनालाइज करता हूँ। ज़ेरोधा में अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हैं, जिसका कि मैंने लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में, यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सो यू ओपन द अकाउंट फ्रॉम Zerodha in the link given in the pinned comment, you get multiple benefits। हमें हमें इन्फॉर्म करना है कि आपने अकाउंट खोला है, you get multiple benefits from our side as well। तो दोस्तों ये सारे के सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको इन्फोसिस इस समय बहुत ही वैल्यू बाई दिखाई पड़ रहा है। बाई चांस इन एनी केस कुछ भी मार्केट में कोविड के चलते गिरावट होती है और ये स्टॉक कहीं आपको 1350 से 1365 की रेंज में मिल जाता है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं 1365 से 1400 की रेंज में मिल जाता है, आप इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और होल्ड करिए।
लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा दोस्तों आने वाले समय में। और अभी तो काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेट इसलिए कर रहा था क्योंकि डॉलर वॉज नॉट परफॉर्मिंग, डॉलर वॉज फॉलिंग, और डॉलर के फॉल होने के बावजूद भी स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं आया। ऐसे में दोस्तों अगर डॉलर में जंप आएगा, द स्टॉक दिस आईटी इंडस्ट्री इज रेडी टू बूम। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, और आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, डू लेट मी नो। और जब भी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली एडवाइस लेकर के करें। मेरा काम है आपके साथ बेस्ट स्टॉक को बेस्ट लेवल के साथ डिस्कस करना, ताकि आप यू रिमेन अपडेटेड। आई डोंट नो आप लोग कितना एक्साइटेड है स्टॉक को लेने के लिए। फिलहाल अगर बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 35% की डिलीवरी हुई है, और जनरली इस स्टॉक में ऐसी ही डिलीवरी चलती है। बहुत ही शानदार डिलीवरी परसेंटेज इसका चलता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्वेस्टर्स भी इसमें बुलिश हैं और आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में भी। तो आपको दोस्तों क्या राय है आपकी, आपको कौन सा स्टॉक लगता है आईटी सेक्टर में बेहतरीन, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो पसंद आता स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों दैट मोटिवेट्स मी टू bring out the best of the content for you all. Thank you so much for giving me precious time. Bye bye for now.